हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 17 टॉपिक हैं द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट के, वो अपन देख रहे थे, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी को ही अपन आगे बढ़ाते हुए आज जो है अपन लोग 7 नंबर का टॉपिक जो है वो अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन का बताया गया है त्रिविध विपाक। तो त्रिविध विपाक में क्या बताया गया है? तो आत्रेय संप्रदाय के आचार्यों ने विपाक के 3 प्रकार बताए हैं। कौन सा? मधुर, अम्ल, कटु विपाक। प्रायः जो मधुर लवण रसों का जो विपाक होते हैं, ठीक है, तथा मधुर अम्ल रस का जो विपाक होता है वो अम्ल रहेगा, ठीक है, और कटु तिक्त रसों का जो विपाक है वो कटु होगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो प्रायः क्या होता है, जो मधुर और लवण रस है उसका विपाक कैसा होगा? मधुर होगा। अम्ल रस का जो विपाक है वो अम्ल रहेगा और कटु रस का विपाक जो है वो कटु होगा। ये यहाँ पे त्रिविध विपाकवाद मानते हैं। आचार्य पराशर ने विपाक की संख्या 3 बताई है, मधुर, अम्ल और कटु, ठीक है। किंतु मधुर विपाक के अंतर्गत मधुर अम्ल लवण, तिक्त कसाय रस रखा गया है, तथा अम्ल रस का अम्ल विपाक तथा कटु रस का कटु विपाक रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। खंडन के विषय हम बात करें तो खंडन में यहाँ पे बताया गया है, अपनी पक्ष पर युक्ति देते हुए कहा है कि यदि तिक्त व कसाय रसों का विपाक कटु हो तो उससे पित्त शामक, मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका खंडन करते हुए बोला गया है कि अपने पक्ष को युक्ति देते हुए कहा गया है कि यदि तिक्त और कसाय रसों का जो विपाक है वो कटु हो तो उससे पित्त का समन किस प्रकार से होगा? तिक्त कसाय रस का अगर मधुर विपाक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, तो रसों के अनुसार विपाक होने के कारण इसे रस विपाकवाद भी कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने त्रिविध विपाकवाद का खंडन करते हुए तर्क दिया है कि जो तिक्त रस है पित्त का जो स्वाभाविक जो रस होता है वो कटु होता है, किंतु विदग्धावस्था में पित्त जो है वो अम्ल रस की प्राप्ति करते हैं और यह जो है अवस्था अवस्थित है। इसी प्रकार कफ भी जो है वो कैसा होता है? मधुर होता है, किंतु क्या होता है जब विदग्ध अवस्था में आ जाता है तो वो लवण रस युक्त हो जाते हैं। तो आचार्य नागार्जुन ने इसका खंडन करते हुए निम्न 3 कारण बताए हैं। क्या 3 कारण बताए हैं? तो काल के विचार से, गुण की दृष्टि से और रस की दृष्टि से। जैसे कि काल की दृष्टि से उन्होंने बोला है, या काल के विचार से उन्होंने बोले हैं, यदि पाचन काल का विचार किया जाए, डाइजेशन का जो टाइम है उसका विचार किया जाए, तो विपाक 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं? चिरकालिक और अचिरकालिक। कुछ जो द्रव्य होते हैं वो देरी से पचते हैं, पचने वाले होते हैं, ठीक है, तथा रस जो है वो गुरुपाकी, तथा कुछ जो है वो जो द्रव्य होते हैं वो क्या है? जल्दी पच जाने वाले होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? लघुपाकी बोलेंगे। इसी प्रकार गुण की दृष्टि से अपन बात करें तो इसमें भी त्रिविध विपाक की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी व जल महाभूत वाले जो द्रव्य होते हैं उनका विपाक गुरु, अग्नि वायु आकाश महाभूत वाले जो द्रव्य होते हैं उनका जो विपाक होता है वो लघु होता है। फिर रस की दृष्टि से बात करें तो रसों की दृष्टि से जो विपाक है, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं, मधुर विपाक और कटु विपाक, ठीक है। तो अगर बात करें रस की दृष्टि से तो जो विपाक हैं 2 प्रकार के होते हैं, मधुर और कटु विपाक। मधुर जो होते हैं वो गुरु विपाक, तथा कटु जो होते हैं वो लघु विपाक में शामिल किया गया है। कटु विपाक के द्रव्य जो होते हैं उसमें क्या है? वात और पित्त का वर्धन कराते हैं, तथा मधुर विपाक के जो द्रव्य होते हैं वो कफ का वर्धन कराते हैं। पृथ्वी व जल के संयोग से मधुर विपाक, अग्नि वायु व आकाश के संयोग से कटु विपाक की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर द्विविध विपाक के विषय में बताए गए हैं। तो आचार्य सुश्रुत व नागार्जुन ने शास्त्र प्रमाण से 2 प्रकार के विपाकों का वर्णन किया है, गुरु विपाक और लघु विपाक। फिर यहाँ पे बोला गया है गुणों पर आधारित होने के कारण रसों की रस जो होते हैं उसका गुण जो है विपाकवत भी होते हैं। शीत स्निग्ध गुरु व पिच्छल गुण से इसे गुरु विपाक, तथा लघु रुक्ष विषद व तीक्ष्ण गुण से इसे लघु विपाक कहा जाता है। जिस प्रकार विविध विपाक वाद का आधार त्रिदोष होता है, उसी प्रकार द्विविध विपाकवाद का आधार जो है वो पंच महाभूत को बताया गया। फिर यहाँ पे अपन बात करें द्विविध विपाकवाद व त्रिविध विपाकवाद में क्या समन्वय बताया गया है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा वो त्रिविध रहेगा। त्रिविध जैसा लिखा है ना वैसे ही हिंदी में आपको टाइप करना है, तो ये PDF ओपन होगा, ठीक है। तो त्रिविध विपाकवाद जो होता है वो त्रिदोष पर आधारित होता है, तथा द्विविध विपाकवाद जो होता है वो महाभूतों पर आधारित होता है। चूंकि भौतिक संगठन के अनुसार दोषों की व्यवस्था और रसों का भौतिक पंच महाभूत किया गया है, तथा ये दोनों एक ही माने जाते हैं, मधुर या मधुर विपाकी
व गुरु विपाक दोनों में पृथ्वी व जल महाभूत का प्रभाव होते हैं। इस प्रकार कटु विपाक और लघु विपाक में वायु व अग्नि व आकाश महाभूत का प्रभाव होते हैं। अम्ल रस के कारण ही मतभेद उत्पन्न होते हैं। चरक स्वभावतः पित्त को अम्ल कटु दोनों मानते हैं। इसके अलावा महान आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने पित्त को प्राकृतिक अवस्था में कटु रस तथा विदग्ध अवस्था में अम्ल रस कहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है जो द्विविध व त्रिविध विपाकवाद है उसको। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।